दोस्तों, जब राहु और शनि एक साथ होते हैं तो इसे पिचास योग कहा जाता है। जैसे कि अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो मीन राशि में ये युक्ति बना हुआ है। जब आपके कुंडली में ये योग बनता है तो आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है और कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्या क्या रेमेडी होते हैं, और इसके साथ ही हीलिंग इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ ताकि आप इस युक्ति के प्रभाव से बच सके और इसकी स्थिति को समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको डिटेल जानकारी देती हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लेकर। उपयोगी वीडियो तो है दोस्तों, क्योंकि जिसके कुंडली में ये योग है उसी को पता है कि क्या रिजल्ट होता है। बाकी लोगों के लिए तो ये खास उपयोगी नहीं होगा, परंतु अगर आपके कुंडली में है तो आप जानते हैं। तो इसका क्या असर आप देख रहे हैं और इन फ्यूचर आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है, ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, शनि राहु का जो मूल स्वभाव है वो पहले जान लीजिए। जब राहु और शनि एक ही भाव या एक ही राशि में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। आंतरिक डर और बाहर का दबाव एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म के ग्रह है और इसके साथ ही डीले और दुख तकलीफ पीड़ा जितना आपको देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं शनि है। और राहु जो है वो भ्रम है, एक तरह का वो दैत्य प्रवृत्ति का ग्रह है। तो ये जब दोनों साथ होते हैं तो आपको नैतिक भ्रम भी होता है, कर्म का द्वंद्व और आत्मविश्वास की कमी भी होती है। ये युक्ति जो है वो भूतकाल के अधूरे कर्मों और जन्मों के दोषों का संकेत देता है। ये इस जन्म का नहीं है, ये आपके पास्ट जन्म का है। तो दोस्तों, व्यक्ति को अंधकार में चलने वाला यात्री बना देता है ये ग्रह, जहाँ मार्ग दिखता नहीं लेकिन चलना जरूरी होता है। अब आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, लेकिन आपको चलना भी पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है चलना। और आप फिर इसी द्वंद्व में उलझ जाते हैं कि मैं क्या करूं, किस रास्ते पर चलूं। दोस्तों, ये जो युक्ति है जीवन में बार बार बाधा देगा आपको। देरी, अपमान और असमंजस भी आपके अंदर मौजूद हो जाता है इस युक्ति के वजह से। समस्याएं जो है वो और भी होती है इन युक्ति से। जीवन में अचानक रुकावटें आ जाता है, संकट और देर से सफलता मिलती है, क्योंकि शनि देरी का कारक है और राहु बढ़ाने का कारक है। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो आपको राहु भ्रमित रखता है और आगे बढ़ने के लिए पुश करता है, और दूसरे तरफ शनि जो है जो देरी का कारक है। और यही वजह है कि इस युक्ति को अच्छा नहीं माना जाता। जीवन में जब अचानक रुकावटें, उलझने, असफलता इंसान को देखने को मिलता है तो वो इंसान गंभीर रूप से मानसिक थकान महसूस करता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अवसाद या भय का रूप धारण कर लेता है। करियर और रिश्तों में असमंजस भी होता है और धोखा या अस्थिरता भी आ जाती है। कानूनी उलझने और सत्ता से टकराव या फिर गुरुओं से, बुजुर्गों से भी आपकी दूरी हो जाती है, क्योंकि तर्क वितर्क और बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके विजडम से कहीं ना कहीं आपको दूर कर देता है। बार बार विफल योजनाएं बनाते हैं और आप धन हानि और विश्वासघात के शिकार भी हो जाते हैं। तो देखिए, ये सब तो हो गया नेगेटिव प्रभाव, लेकिन इसका कार्मिक क्या है, इसके साथ आपके कर्म का क्या संबंध है, पास्ट लाइफ के कर्म क्या कहते हैं आपके। देखिए, सीधी सीधी बात यही है कि आज के जीवन में अगर हम कहीं कोई कष्ट झेल रहे हैं तो हमारा ये पास्ट का कर्म ही है। अब लोग माने या ना माने, परंतु ये सच्चाई यही है कि हमारा ही कर्म हमको रिटर्न दुख देता है। तो पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है, आप श्रमिकों का या सेवादारों को उनके साथ अन्याय किए हैं, उनके कर्म का सही मूल्य नहीं चुकाए हैं, अपने कर्मों से आप पलायन किए हैं, अपनी जिम्मेवारियों से भागे हैं।
और अन्यायपूर्ण लाभ यानी आपका जो हक नहीं था वो भी आप लेने की कोशिश किए हैं, और झूठे वादे किए हैं, किसी के साथ धोखा भी किए हैं, और इसके साथ बड़ों की अवहेलना भी किए हैं। कर्म की अवज्ञा और धर्म से दूरी यानी हमारी जो परंपराएं हैं उससे भी आप दूर हो गए हैं, और जो आपका कर्म है उससे आप उसकी भी अवहेलना किए हैं, जिसका नतीजा ये है कि आपको ये योग मिला है इस जीवन में और आप इससे संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए अब हम असली मुद्दे पर चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो आपको राहत दिलाना ही है, आपको परेशान करना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको उपाय करना होगा, और उपायों में सबसे पहला उपाय जो ये है कि शिव जी की आराधना अगर आप लगातार करते हैं तो ये 2 ग्रह कंट्रोल रहेंगे। और इसके अलावा राहु को संतुलित करने के लिए आप माता दुर्गा की आराधना यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या माता के कोई मंत्र डेली कर सकते हैं। इन ग्रहों के बीज मंत्र जो होते हैं उसको भी करने से आपको लाभ मिलेगा, जैसे कि शनि का है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः 108 बार, और राहु का ओम राम राहवे नमः 108 बार। ये डेली अगर आप करते हैं तो वहाँ आपको राहत मिलेगा। और इसके अलावा तिल और सरसों के तेल का दीपक रोज़ शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे तो भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि पीपल के पेड़ जो है वहाँ पर सभी देवताओं का वास बताया जाता है। मैंने आपको बोला कि अगर आप तांत्रिक मंत्र और ये सब नहीं कर सकते तो शिव जी की आराधना और दुर्गा जी का कर सकते हैं, लेकिन इन ग्रहों के मंत्र करने से भी बहुत लाभ मिलता है। छाया दान किया जाता है सरसों का तेल देखकर, और आप मंदिर वगैरह में दे सकते हैं अपना चेहरा। और इसके अलावा एक लोहे की कील काले उड़द दाल शनिवार को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और मेहनत कश या गरीब को भोजन कराइए, चप्पल छाता इस तरह की चीज़ें आप गरीबों को दान करते हैं। और वो व्यक्ति जिसके पास हाथ पैर नहीं है उनकी सेवा करने से बहुत लाभ मिलेगा। और इसके अलावा श्रम दान, जैसे कि किसी सार्वजनिक जगह पर हर शनिवार को एक काम स्वयं से करिए, जैसे कि झाड़ू लगाना थोड़ा देर, या कुछ ना कुछ वहाँ पर अपने हाथ से काम करिएगा तो ज़रूर आपको इससे लाभ मिलेगा। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि छुटकारा पाना है तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों। ऐसे बैठ के रोने से नहीं होगा। और ये जो चीज़ें हैं जो हमने पास्ट में भूल किया है वो फ्यूचर में भी कर सकता है, हमें कष्ट दे सकता है, तो इसका प्रेजेंट में आपको उपाय करना होगा। तो अब हम आपको कुछ हीलिंग इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं जिसे आप नोट करके रख लीजिए और इसे रोज़ आप बोलिए। इससे भी आपको 75% राहत मिलेगा। तो ये जो हीलिंग इन्फॉर्मेशन है दोनों ग्रहों का है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप बोलिए 11 बार इन सभी इन्फॉर्मेशन को रोज़ बोलिए। मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, उन्हें प्रेम पूर्वक मुक्त करता हूँ। शनि और राहु मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं उनके माध्यम से अपने भीतर का प्रकाश देख पा रही हूँ। मैं स्पष्ट कर्म, सच्चे संकल्प और सेवा के पथ पर चल रही हूँ। ये आपको नोट करना है। इसके अलावा मुझे अंधकार को भी प्रेम से, शांति से, शक्ति से भक्ति के तरफ बदलना है। इस एफर्मेशन को अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन बैठकर बोलते हैं तो ज़्यादा राहत मिलेगा आपको, या फिर शनि मंदिर में भी बैठकर बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये कुछ साधना और कर सकते हैं, जैसे कि एकांत स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक कोने में आप बैठ जाइए और काले तिल, नीला कपड़ा और दीपक ले लीजिए, शुद्ध जल ले लीजिए और 11 बार ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः का जाप कर सकते हैं 10-10, 11-11 बार। और वहाँ पर मौन धारण करके बैठिए ध्यान की मुद्रा में 10 मिनट, और मैं अपने कर्मों से मुक्त हो रहा हूँ।
इस तरह का आप संकल्प कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इस पर आप ज़रूर अमल कीजिएगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली आपके जीवन में बदलाव लेकर ज़रूर आएगा। जिस भी भाव में ये युक्ति बना है, उस भाव में आप परेशानी देख रहे होंगे या आने वाले समय में देखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ, पंचम भाव का संबंध अगर इस ग्रहों के साथ हो रहा है तो आपके सबसे पहले लव अफेयर्स जो होंगे तो घर में बर्बादी, तनाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर दसम भाव में है तो आपके लिए करियर ही सबसे ज़्यादा टेंशन, तनाव का कारण हो सकता है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा और रेमेडी ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु।